जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा व्यतीत होगा आपका सितंबर। एक बात आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले, ये जो उलझन चल रही है ना, जो ये बार बार कार्य क्षेत्र को लेकर के जब भी ऑफिस में जाने से डर लग रहा है, काम पर जाने से डर लग रहा है, ये जो काम की परिस्थिति चल रही है उसके लिए जो आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, मैं जानता हूं इस समय आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। काम पर जाने का मन नहीं करता है, डर सा लगता है एक कि किस दिन कुछ कह तो नहीं दिया जाए, क्योंकि वहां की सिचुएशन मैं जानता हूं भी आपके अनुकूल नहीं चल रही है। आप चिंता मत कीजिए, इस महीने उस परिस्थिति में सुधार निश्चित रूप से आएगा। वो काम का जो डर है ना, जो प्रोफेशनल लाइफ का डर है, वो इस महीने दूर हो, इस प्रकार का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। इस महीने एक नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जो कहूंगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बार ये जो चिंता है, ये जो डर है, ये इस महीने दूर हो, नया रास्ता मिले, एटलीस्ट कुछ शांति मिलेगी। ठीक है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ नया मिला है, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने जरूर होगी। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें करूंगा मैं आज, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। जितना समय आप चाहेंगे मैं उतना समय देने का प्रयास करूंगा। बहुत लंबा वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि अच्छी जानकारी दूं और सितंबर आपको बताऊं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन एक बात, यदि आप चाहते हैं अपने घर की एनर्जी को चेक कराना, कि कोई आकर महसूस करे कि मेरे घर में सात्विक ऊर्जा है या नकारात्मक है, क्यों? वास्तु वालों को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, फिर भी घर में मजा नहीं आ रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे घर में शांति हो, जिससे घर में प्रसन्नता हो, जिससे घर में प्रेम हो, जिससे मेरे घर के काम बने। अगर आप चाहते हैं मुझे बुलाना उसके लिए, तो आप मुझे बुला सकते हैं। आपको लगता है कि कुंडली में एक बार थोड़ा तरीके से बात किया जाए, थोड़ा तरीके से डिस्कस किया जाए, कुछ समझ नहीं आया है अभी तक, तो उसके लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आपको ये लगता है कि घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ हो जाता संगीत में तो मजा आ जाता, या बाहर कराना चाहते हैं, घर में कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि घर की ऊर्जा थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, सुंदरकांड पाठ संगीत में कराना चाहते हैं, रामकथा भागवत कथा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि आखिर क्या रहने वाला है आपकी परिस्थिति इस बार किस प्रकार की रहने वाली। देखिए, मैं 2-3 चीजें तो आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो बुध है ना, वो 4th हाउस में जाएंगे, गोचर करेंगे 7 तारीख, 7 से लेकर के और 26 तारीख तक। साल में पहली बार जो बुध है वो अपनी एग्जॉल्टेड राशि यानी उच्चस्थ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और वो राशि कौन सी है? और वो राशि है आपके 4th हाउस की राशि। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है कि इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नया ऑफर, कोई नया रास्ता, कोई नया विचार जरूर प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस महीने प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ नया करने का रास्ता, कोई नया व्यक्ति आकर के रास्ता दे, कोई लोग मिलकर के कुछ नया शुरू करने की बात करें, लेकिन इस महीने प्रोफेशनली कुछ शुरू करने का जो संयोग है वो निश्चित रूप से बनेगा। अगर मैं इस महीने की बात करूं, दिल की कोई एक इच्छा जरूर पूरी होगी इस महीने में। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, इस महीने आप बेशक प्रॉपर्टी देखने जाएं, बार बार आपके मन में, बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा, बार बार आपके मन में प्रॉपर्टी लेने का या गाड़ी लेने का या बेचने का, खरीदने का, उससे संबंधित विचार आपके मन में बार बार आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिखती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर मुझे लगा कि आपको
ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे उसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपको 18 तारीख तक 18th ऑफ सितंबर तक आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी। अचानक क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा अचानक आएगा और उस क्रोध के कारण महत्वपूर्ण रिश्ते जो है वो खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अपने आदतों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। किसी ने सत्य कहा था कि ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो आदत भी ना बदल सके वो सही इंसान नहीं है, वो सच्चा इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस महीने 18th ऑफ सितंबर तक आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। इस प्रकार का सिचुएशन आपके सामने आएगा, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी कि आपको गुस्से में डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़ेगा। बट दैट इज माई एडवाइस बिकॉज यू आर माई फैमिली, सो आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट यू। आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। I always want to make your life good. So that's why, that's my suggestion. मेरा ये सजेशन है आपको, मेरी ये राय है आपको कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने से, क्रोध में डिसीजन लेने से 18 तारीख तक प्लीज बचिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, कुछ संयोग बनेंगे, कुछ रास्ते निकल करके आएंगे। जीवन में आगे कैसे बढ़ना है उसके रास्ते आएंगे, लेकिन अगर जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो चीजें परेशान करेंगी। बीपी इस महीने थोड़ा हाई रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा मन परेशान हो सकता है। रिश्तों को संभालने का प्रयास इस महीने आपको जरूर करने की आवश्यकता रहेगी। आप कहेंगे साहब ये तो थोड़ा गड़बड़ बता दिया आपने, कुछ अच्छा बताइए। तो अच्छा ये बता रहा हूं कि इस महीने कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर होगी। कुछ इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखा था, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखा था। अचानक आपको न्यूज आएगी कि उसका रेट बढ़ गया है, या पैसा बढ़ गया है, या उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी। तारीख 18 के बाद जब बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठेंगे आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत, तो बस एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, बोलते वक्त सामने वाले की परिस्थिति को भी देखिएगा, है ना। कई बार हम सौम्य शब्दों में भी बहुत कुछ अच्छा कह देते हैं। अपने बातों को मनवाने का तरीका चिल्लाने का नहीं हो सकता है, या फोर्सफुली बातों को मनवाने से अच्छा है कि सॉफ्टनेस के साथ चीजों को मनवाया जाए। आपकी वाणी बहुत इंप्रेसिव होने वाली है इस महीने, लोगों पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा तो मैं सत्य कह सकता हूं कि इस महीने आपकी वाणी समाज को खूब प्रभावित करेगी। इंटरव्यू इत्यादि में भी सफलता मिलेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे और परिवार में भी आपकी बातों को मानेंगे, और परिवार में चल रही बहुत दिन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन किस प्रकार से सौम्यता के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, एग्रेसिव होकर के फोर्सफुली चीजों को मनवाने का प्रयास करेंगे तो आपकी चीजें खराब होंगी। एक और विषय इस महीने बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड वीनस ट्रांजिट करेंगे, एंड दैट विल हैपन 2nd ऑफ सितंबर 2026। इट मींस कि आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करेगी। एजुकेशन में जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। संतान का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। जो संतान को आप समझाने का प्रयास कर रही थी कि रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, घर के जो संस्कार है वो इंपॉर्टेंट होते हैं,
वो समझने का संतान प्रयास करेंगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा एग्रेसिव होने वाले हैं या होने वाली हैं जीवन साथी इस बार, थोड़ा सा वहां तो ध्यान रखना होगा। प्रोफेशनली मुझे ये महीना आपका शानदार दिख रहा है। अब मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न आपके पिटारे में हैं, लेकिन क्या करूं, वक्त थोड़ा कम होता है। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम कीजिए, एक कॉल कर लीजिए। कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद डिटेल में डिस्कस कीजिए, बात करते हैं। आपकी जिंदगी को मैं अपनी नॉलेज के अनुसार बनाने का प्रयास करूंगा। आपका जीवन सफल हो, मेरी शुभकामनाएं। आप चाहते हैं मुझे अपने यहां बुलाना, तो उसके लिए आप मेरा समय, दिन सब कुछ पता कर सकते हैं, कर सकती हैं, बुला सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।